ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना नए जर्नी नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मिसकॉन्सेप्शन नंबर 5, ये हमारा आम आदमी से जुड़े हुए प्रश्न है। आम आदमी को लगता है कि वो गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरने वाला है। आम आदमी को लगता है कि जितना पैसा आ रहा है उतने में उसका खर्च करना है। आम आदमी को लगता है कि जितना पैसा हमारे पास है उसी में से कुछ कुछ पैसा बचत करके जो है एक बड़ा काम किया जा सकता है। ये सब ठीक ठाक सही है और इसी से ही अब तक चलती हुई आई है, लेकिन चीज़ें बदलाव की ओर जाती हैं। मैं अपने व्यूवर्स को, जो युवा है, मैं उनको क्यों बार बार टारगेट कर रहा हूँ। जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें इस चीज़ को अगर देख रही होंगी तब तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि आप ही घर की होम मिनिस्ट्री हैं, आप ही घर को चलाती हैं। आपको फिनांस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी मेरे दोस्त यार, भाई बंधु, विद्यार्थी, स्टूडेंट, मेरे प्यार करने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ये बात अपील करूंगा बहुत ही दिल की गहराइयों से कि अपने माता को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने से जुड़े हुए कलीग्स को, लड़कियों को, औरतों को ये वीडियोस, ये चैनल जरूर कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही आपके घर का पिलर है, वही आपकी होम मिनिस्ट्री है, वही आपका फिनांस मिनिस्ट्री है। तो उनका सजग होना महत्वपूर्ण है, उनका इस क्षेत्र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आगे के पूरे चीज़ों का निर्माण कर देती हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। ना नौमन तेल होगी और ना राधा नाचती है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि वो अच्छे दिन कब आएंगे भाई। 10 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो, 100 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो। 1000 रुपए तुम कमाते हो तो 100 रुपए निकाल करके उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि 1000 रुपए से डालेंगे तो 10 ही रुपए बढ़ेगा। मैं अभी इससे पहले के सेमिनार में था तो मैंने कई लोगों से पूछा कि 500 रुपए है, अभी मार्केट में जाओगे तो 490 हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, या 500 रुपए है 510 रुपए हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा तो 510 ही हो जाएगा। देखो, लॉजिकल तो है, मैथमेटिक्स तो आती है, कैलकुलेशन तो आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, फंसते कहाँ पर है। उनको लगता है सर 10 ही रुपये तो बढ़ेगा। क्या चाहते हो 500 रुपये 5 करोड़ में हो जाए? हाँ, तो ऐसी मशीन लगी हुई है, वहीं पे ट्रैप्ड होते हो आप और बाद में इसको पापी बोलते हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस दुनिया से बचें। अगर आपका 1000 रुपये है, आप अस्थाना इन हाउस के ट्रेडिंग स्कूल पर जाइए, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्डिंग लाइन पे नंबर पे कॉल करिए और हमारे टीम से जुड़िए, हमारे काउंसलर से जुड़िए और उनसे पूछिए कि सर हमारा मासिक आय 10,000 रुपये है, मेरा खर्च करने का तरीका ये है, मैं बचत इतना कर पाता हूँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे मैंने ये एफडी ले रखी है, मैंने ये इंश्योरेंस करवा रखा है, मेरी गाड़ी की EMI ऐसे जाती है और इतना मेरा लगभग सेविंग हो जाती है या नहीं हो पाती, तो मैं इसको कैसे सही करूँ। मैं आप लोगों का 1 रुपये भी चार्ज उस पर नहीं करता और वो आप लोगों के लिए बना करके, आप लोगों से 1 to 1 बात करके, आप लोगों के लिए कस्टमाइज करके नया प्लान आप लोगों को दिया जाता है। उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। तो उसके लिए आप जुड़िए, अपने माता पिता का बैलेंस शीट बनवाइए तौर तरीके से, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए टॉप टिप्स। अभी मैंने टिप सेलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया। अब टिप सेलिंग के बारे में एक बड़ी चीज बता देता हूँ। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 1 कि टिप सेलिंग को ऐसा लगता है, वो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि देखिए आप बिजी हैं। कहाँ बिजी हो? आप बहुत काम में व्यस्त हैं। अच्छा, तब तो पैसा ही बरस रहा होगा। आप अपने काम पे लगे होते हुए भी साइड इनकम करते रहिए। इनकम साइड कर दो, तभी तुम्हारा इनकम साइड हो गया। इस तरीके के वो आपसे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ गेम खेलेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपकी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। और वो आपसे क्या करेंगे, कहेंगे कि आप हमसे 5000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 10,000 का ले लीजिए, क्योंकि ये पैसे की दुनिया, पैसा ही बोलता है। तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई, मेरे से ज़्यादा प्रोफेशनल तो ये है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ये है, मैं तो कुछ समय देता हूँ, ये तो काफ़ी समय देता है। तो वो क्या करता है कि 5,000 8,000 का सब्सक्रिप्शन ले लेता है और सब्सक्रिप्शन पे उसको लगता है कि अब मेरे पास वो करोड़पति बनाने वाला एक शेयर आ जाएगा। वो बेचारे आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स दे देते हैं, उसी टिप्स को आप डायरेक्ट आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं और जब नुकसान हो जाते हैं फिर आप उस व्यक्ति को फोन लगाते हैं। फिर ज्ञान 108 की माला बताए थे कि मार्केट किसी का नहीं होता, मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, परेशान मत होइए, कल आपको रिकवर करा देंगे। अरे भैया, तब तुम्हारे पास पैसा होगा तब ना रिकवर कर जाओगे, तुम्हारे पास तो बस ये 10,000 रुपए की, और वही 10,000 रुपए मेरे कहने पर तुम लगा दिए तो टोटल लॉस हो गया। अब अगली बार मैं तुम्हारे पास कॉल लगाया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करिए, ये वाले का इतना शेयर इतने रुपए पर खरीद लीजिए। अब भाई साहब का उत्तर आया कि भैया पैसा ही नहीं है। अरे जब पैसा नहीं था तो पहली गलती क्यों की है? वही पैसा अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किए? तो इस तरीके से टिप सेलिंग वाले जो है आपके साथ गेम करते हैं। पेड
कॉल्स वाले आपके साथ गेम करते हैं, लेकिन आप लॉजिकल ये नहीं समझ पाते कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए लेकर आपको 40, 50, 20, 12,000 के सपने दिखा रहा है, दुगुना तिगुना चौगुना करवा दे रहे हैं, तो मुझे को मेरा पैसा काट रहा है क्या? नहीं ना, लॉजिकल सोचो, मुझे वो काट रहा है। तुमको 5,000 रुपए का सजेशन देने से अच्छा वो 5,000 को 15,000 में मैं बदल लूंगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं ऑथेंटिकेशन की चेक क्यों नहीं करते? ऑथेंटिक करो, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से जुड़ो, वो जब रेकमेंड करता है, वो जो चीज को करता है, तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस चीज को करता हूं। जैसे मैंने यहां से आपको क्या कहा, मेरे माध्यम से कोई चीज जाएगी, उसके पीछे एक अच्छा रिसर्च है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम बैठी है, और उस चीज को लेकर के आप एक ऑथेंटिक पर्सन है जिसको सेबी ने रजिस्टर्ड किया है। वो व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है तो वह जिम्मेदार है, तो आप उसके साथ जुड़िए, वो आपको ठीक ठाक सारी चीजें समझाता है, वो आपके फिनांस को भी देखता है, आपके बैलेंस शीट को भी पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे उदाहरण के तौर पे ही इज ए प्रोफेशनल फॉर दिस सेक्टर। जैसे आपको कोई समस्या आई तो आप कानून की मदद के लिए वकील पकड़ लेते हैं, कोई शरीर से समस्या आई तो आप डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। उसी तरीके से इस दुनिया के लिए आपसे भी रजिस्टर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन टिप सेलिंग के इन लोगों के कारोबार को प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही जगह लगाइए। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 7 पर आइए, ओवर वैल्यूड मार्केट। ये इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ाते हुए जब आप लोगों को याद होगा, जो लोग नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें, पेनी स्टॉक्स के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स करते हुए किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करा रहा था, तो वहां पर एक चीज निकल कर आया था, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड कंपनी पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब कुछ ऐसे नए स्टूडेंट हैं, नए हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ओवर वैल्यूड नहीं पता, तो सामान्य भाषा में मैं तुमको बताता हूं, सामान्य भाषा में समझो। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है आपके क्षमता से ज्यादा चीज। जैसे मेरी काम करने की क्षमता एक दिन में 300 रुपए कमाने की है, अब मैंने उसको प्रेडिक्ट किया है 500 रुपए कर देने का, बट प्रेडिक्ट किए हैं, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं भाई। जैसे खुद सोचो, कोई चीज ग्रो करेगी तो कैसे ग्रो करेगी, उसके पीछे बिहाइंड कोई स्टोरी होगी ना, कोई फंडामेंटल्स होंगे ना, कोई तौर तरीके होंगे ना। उस तौर तरीकों को बिना बताए हुए, जैसे कई लोग ऐसे, मैं उसको और सरल कर देता हूँ, बहुत सारे लोग एकदम ख्याली पुलाव बनाए, सोफा पे बैठे हुए एकदम बढ़िया ख्याली पुलाव में इतने लंबे लंबे काजू डाले हुए खा रहे हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनो, बट आईएएस कैसे बनो जब उसके पीछे आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा हो, आप एक डेडिकेटेड डिवोटेड कैंडिडेट हो, आपका टाइम टेबल अच्छा हो, आपका डिसिप्लिन और मैनर बहुत अच्छा हो, आप एक हार्ड वर्कर हो, आप दिन भर अच्छी चीज़ों में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं, और आप एक ने रोड मैप दिया, आपने अपना एक होमवर्क दिया, आपने इस विजन को कैसे कंप्लीट करोगे उसको लेकर के बातचीत किया, उस पैरामीटर पर जब आप करेक्ट होते गए तब समझ में आया कि हाँ ही इज अ नेक्स्ट आईएएस, तब समझ में आ गया। नहीं तो ऐसे बोलते रहो। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक ओवर वैल्यूड होना का मतलब ये होता है कि कंपनी का अपना एक टारगेट था कि इस बार 1,000 रुपए करेगा, लेकिन अब वो 1,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को मार्केट में बाहर क्या लगता है कि 1,000 रुपए की चीज है 1,500 रुपए पर ट्रेड कर रही है, ये ओवर वैल्यूड है, क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या यहां से नीचे तो नहीं चली जाएगी धड़ाम से। तो इस तरीके से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एप्पल कंपनी को प्रीवियस 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, हमेशा ओवर वैल्यूड कर दिया गया, हमेशा ओवर वैल्यूड बता दिया गया, लेकिन आज भी वो ओवर वैल्यूड चल रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसमें पैसा बना रहे हैं खूब बढ़िया। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पीछे एक हार्डवर्क है, एक विजन है, एक मिशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नेक्स्ट लेवल की थॉट है, वो कंपनी कुछ करते जा रही है, इसलिए वो ओवर वैल्यूड होते हुए भी आपको रिटर्न अच्छा दे रही है, वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा अच्छा दे रही है ना। तो इसलिए ओवर वैल्यूड किसी कंपनी को सोच करके छोड़ देना ये गलत तरीका है। आपको उसके पीछे की पूरी प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ना है, उसकी थ्योरी पढ़ना है, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, उसका मॉड्यूल को पढ़ना है, उसके रिसर्च करना है, फंडामेंटल एंड ट्रेडिंग एनालिसिस को देखना है। तो इस तरीके से जब आप फैक्टर्स को देख लेते हैं तो बट मेरा आपको ये बताना है कि ओवर वैल्यूड कंपनी को देख करके आप अपना एक मिसकॉन्सेप्शंस ना बनाएं कि ये कंपनी बेकार है और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज द सिंपल लॉजिक व्हाट आई डिस्कस्ड इट, राइट। अगला मिसकॉन्सेप्शन नंबर देखिए, अगर फंडामेंटल जो है खराब है तो गुड रिटर्न नहीं मिलते हैं। कई लोग क्या होता है कि फंडामेंटल्स के लिए ना नशे में होते हैं, उनको लगता है कि सर ने कहा है फंडामेंटल। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की किसी भी स्टोरी को, प्रीवियस किसी भी सेशन को देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला का कहना होता है कि फंडा का मेंटल, राइट, ऐसा करके उन्होंने एक मोटिवेशनल बात बोली है।
ठीक है, उनके समय की बात थी, रिस्पेक्टेड है, वो लेट अब हैं, अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके सेंटेंसेस, उनके तौर तरीके, उनके द्वारा किए गए काम, उनका देश में कंट्रीब्यूशन, उनका युवाओं के लेकर के, ये बहुत अल्टीमेट है। और मैं उसके लिए दुखद भाव भी है मेरा कि हमने एक बहुत ही बड़ी क्षति कर दी है, और देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स को ये चाहता हूँ कि आप भी नेक्स्ट लेवल पर, उसी लेवल पर बने। हम शिक्षक हैं, हम भी आपके साथ जुड़ करके कोशिश कर रहे हैं कि उस मुहिम में हम कैसे अपने देश को, आप जैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचा करके देश में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपके विकास में ही देश का विकास है। तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और मेरा आशुतोष अस्थाना, मेरा स्वयं का सिर्फ यही है कि उसी मुहिम में मुझे आपका साथ चाहिए, और आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि अगर फंडामेंटल खराब है तो गुड रिटर्न नहीं दे सकता। देखो, मैंने आपको बताया फंडामेंटल बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है, आपको रिसर्च तो करना है, फंडामेंटल तो समझ में आना चाहिए भाई, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल से मतलब नहीं है यार। मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो 50% इज द फंडामेंटल, 50% इज द अदर थिंग्स। अब 50% जो फंडामेंटल्स है उसको तो आना चाहिए, और 50% जो अदर थिंग्स है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे फंडामेंटल, अब 3 साल का मेरा अस्थाना इन हाउस गुरुकुल का ही उदाहरण लेता हूँ, इसकी केस स्टडी मैं आगे डालूंगा। अस्थाना इन हाउस गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस की प्रिपरेशन जो है वो एक अल्टीमेट लेवल पे कराते हैं। लॉजिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, फिजिकल, रेट, मतलब A to Z 24/7 टीचर सपोर्ट, एक मतलब खूबसूरत जेल। अब अगर हमारे इस कंपनी का पीछे का 3 साल का फंडामेंटल आप चेक करो तो भाई कोविड में क्या हुआ। अब 3 साल में तुम्हारे फंडामेंटल को देखे तुमको लगा कि यार ये तो बेकार हो गया, ये तो कंपनी बेकार है। अब आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि उस समय उसका शेयर प्राइस बहुत कम था। भाई 3 साल पहले अगर हमारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, कोविड में सबको इंपैक्ट हो गया, शटडाउन का तौर तरीका था, तो उस समय कंपनी नीचे थी। यार टाटा मोटर्स जैसी चीजें जहां आज 500 रुपए, 525, 550 का उसका लेवल है, जहां 400 प्लस से वो नीचे नहीं जाती है, वो कंपनी 50 रुपए और 60 रुपए पे खरीदी जा रही थी, 50 रुपए 60 रुपए पे आ चुकी थी। लेकिन वहां पे अगर आप उसका फंडामेंटल रिसर्च करो, आज भी टाटा मोटर्स, चलो अगला उदाहरण मैं आप लोगों को क्लियरली दे देता हूं, क्योंकि यही खास बात है सेशन की, यही खास बात है पढ़ाई की, कि चीजों को रिलेट करके पढ़ो, ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ो। आज आपका होमवर्क हो गया, स्क्रीनर पर जाइए, टाटा मोटर्स को डालिए, पीछे का 4 साल 3 साल उसका उठा के देखिए। कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अब कई लोगों को लगेगा सर फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, तो माय डियर मैंने कहा ना कि मैं पूरा मैराथन लूंगा जहां पे फंडामेंटल्स में तो आप लोगों को एक अल्टीमेट लेवल पर स्किल्ड कर दूंगा, ट्रेंड कर दूंगा। 1000 लाइक भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करिए फटाफट। तो अब अगर आप देखेंगे कि फंडामेंटल्स को अगर आप टाटा मोटर्स का उठा के देखेंगे तो माय डियर दैट इज नॉट अ गुड इन फंडामेंटल्स प्रीवियस 3 to 4 years। लेकिन वहीं अगर आप इसके आगे की व्यवस्था आज भी देखेंगे तो लगातार 4 साल से अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी इज प्रॉफिटेबल एंड कंपनी इज गिविंग द गुड रिटर्न्स टू द कंज्यूमर एंड कस्टमर एंड शेयर होल्डर्स। लो बवाल। तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर हो गए ना कि अगर फंडामेंटल किसी कंपनी का अच्छा नहीं है तब भी कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कमजोर क्यों है उसके पीछे रिसर्च का मुद्दा है। कहीं उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल तो इंपैक्टेड नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी चीज जहां पे जिस जगह, जिस डेमोग्राफी, जिस साइकोलॉजी, जिस जियोग्राफी में वो काम करती थी कहीं वो इंपैक्टेड तो नहीं, उसकी वजह से कंपनी में इंपैक्ट पड़ा। कंपनी की डिपेंडेंसी किसी सेक्टर में हो, वो सेक्टर पीछे जा रहा हो, इसकी वजह से तो कहीं कंपनी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल आपको चेक करना होता है। लेकिन अगर वो टाइम बीइंग है, शॉर्ट पीरियड है, इट कैन बी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकता है, तो वो ज्यादा डर का विषय नहीं है। बिजनेस मॉड्यूल को देखना जरूरी है। अगर यही चीज टाटा मोटर्स पे कोविड के पीरियड में 50 रुपए 60 रुपए पर ट्रेड कर रहा था माय डियर, अगर आप 60 रुपए पे 1000 शेयर ले लिए होते, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो कि अगर आप 60 रुपए में चीजें चल रही थी, अब अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो 60 रुपए का एक शेयर था, 1000 शेयर अगर आप ले लेते तो 60,000 आपका क्या होता है, इन्वेस्टेड मनी। 60,000 का इन्वेस्टेड मनी हो जाता। आज 450 रुपए पर चल रही है रफली, मैं देखकर नहीं बोल रहा हूँ, रफली बोलता हूँ, 450 प्लस चल रहा है। उसका टारगेट 500, 525, 550 है, लेकिन हम चलो इसको 450 लट कर लेते हैं। 450 रुपए, 1000 शेयर लिया था आपने, 1000 जोड़े, 60,000 इट बिकम्स 4,50,000 रुपीज।
इन अ शॉर्टर पीरियड। एक शॉर्ट पीरियड में आपका पैसा 60,000 से कहां पहुंच गया, समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको चीजों को समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार प्रॉफिट में रही है, लगातार अपने लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अगर आप देखेंगे तो उसने अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है और लगातार वो आपको रिटर्न अच्छा दे रही है। और एक ट्रस्टेड कंपनी है टाटा, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे आगे, क्योंकि कई लोग पूछते हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्रिड, और आप उसी में देखते हैं अडानीज के साथ कंपैरिजन भी आप लोग चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी टाटा पे ही होने वाली है। और जितने लोगों को अपनी पर्सनली किसी चीज़ को लेकर के सुझाव चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो वो चीज़ अगर समझ आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। एक व्यक्ति भी को अगर हमारे यहाँ पे कमेंट करता है तो उसके लिए भी पहुंचा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 मिसकॉन्सेप्शंस की 8 स्लाइड्स की सीरीज थी आपकी, जिसको आपको लोगों को मैंने पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई सारे टर्म समझ में आए होंगे। बस मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पैसे का ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप लोगों को साइनिंग आउट करता हूं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।